हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग अपने घर पे सुरक्षित है ना। और मैं बार बार आप लोग को समझाता हूँ, जब तक कोई इम्पोर्टेंट काम ना हो, कोविड-19 जब तक है, इसका केस बढ़ रहा है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। हाँ, कोई ज़रूरी काम है तभी आप अपने घर से बाहर निकले। देखिए, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ। देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली है। टोटल सीट है 287। देखिए वैकेंसी क्या निकली है, अब मेरे ख्याल से अभी तक आप लोग को भी पता चल गया होगा कितना टोटल सीट है, वो भी आपको पता चल गया होगा। क्या कैटेगरी वाइज किसका है, जनरल का कितना है, महिला कितना है, ओबीसी का कितना है, एससी एसटी कितना, ये आपको पता है और मैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। आज मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि आपका चयन हो। तो मैं चयन प्रक्रिया और सिलेबस यही दोनों पे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है। देखिए, चयन प्रक्रिया क्या है, रिटेन और इंटरव्यू है, ठीक है। अब मार्क्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वो 20 मार्क्स टोटल 100 मार्क्स का है, उसमें कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स है, उसमें 20 मार्क्स एकेडमिक का दिया गया, फर्स्ट नंबर। टोटल मार्क्स में 20 नंबर किसको दिया गया है, एकेडमिक को दिया गया है। एकेडमिक में जो 10 नंबर है वो एमटेक के बदला आपको मिलेगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, बीटेक का 5 नंबर मिलेगा और एमटेक का 5 नंबर, तो 20 नंबर हो गया। अब है 40 मार्क्स का, गेट का जैसा होता है, गेट का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे आपको एग्जाम लिया जाएगा। 40 मार्क्स का टोटल मार्क्स कितना, 40, तो 20 और 40 कितना हो गया, 60, ठीक है। इसके बाद 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, तो आपको 20 प्लस 40 कितना हुआ, 60, 60 प्लस 15 कितना हुआ, 75, ठीक है। अब है कि आप बोलेंगे कि सर आप तो अभी बोल रहे थे 100, तो ये तो 75 ही हुआ। मैं बिल्कुल गलत नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। 100 कैसे पूर रहा है, तो 25 मार्क्स जो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉन्टैक्ट बेसिस में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए 25 मार्क्स रखा गया है, यानी 75 प्लस 25 मिलकर हो गया 100। उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या वो सुन लीजिए थोड़ा। हर एक साल का उनको 5 मार्क्स मिलेगा, तो 5 साल जो काम किए टोटल उनको कितना हो गया, 25 मार्क्स। 25 मार्क्स उनको ऐसे ही मिल गया जो कॉन्टैक्ट बेसिस हैं वो। और मेरे ख्याल से गेस्ट वाले भी काफ़ी टीचर हैं जो काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, सेम काम करते हैं, जितना काम कॉन्टैक्ट वाले करते हैं जितना काम गेस्ट वाले भी करते हैं। आप खुद ही आप समझ लीजिए, ये 25 मार्क्स कोई कवर कहाँ से करेगा, गेस्ट फैकल्टी है वो कहाँ से कवर करेंगे। 25 मार्क्स गेट पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहा है, आप बताओ ये क्या पैटर्न है यार। मेरे को ये वैकेंसी का ये पैटर्न मेरे को समझ में नहीं आया। आपको समझ में जिनको भी आता कमेंट करके आप हमें बता दीजिएगा, या जिनको समझ में आता वो हमें आप समझा दीजिएगा कमेंट में कि सर ये हम लोग का है। तो आप टोटल बात समझें, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। 25 मार्क्स यहीं पे होता है, मात्र 40 मार्क्स आपने रिटर्न कर दिया है और उसमें 25 मार्क्स आप दे दिए। हर एक साल बने, चलो एक एक नंबर हो जाता, 5 नंबर हो गया। पहले में जहाँ तक हमको क्लियर नहीं है, लेकिन 2014 वाला वैकेंसी में जहाँ तक हमको याद है कि शायद 2 मार्क्स दिया था कि क्या, और दिया था कि नहीं ये भी मैं क्लियर नहीं हूँ। इस बार का मैं पढ़ा हूँ, ये देखा हूँ, तो मैं क्लियर हूँ। आप ही अब बताओ कि आदमी की गेस्ट फैकल्टी या जो अभी जो कॉलेज में एमटेक करके बच्चे जो निकले उनके साथ क्या होगा। इन्हें तो एग्ज़ाम देने से फ़ायदा ही नहीं है। 25 मार्क्स पुराना मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप ही लोग बताइएगा कि कैसे क्या कर सकते हैं। चलिए अब सिलेबस पे हम लोग आते हैं कि सिलेबस हम लोग का है क्या। तो देखिए आपने समझ ही गया, 20 मार्क्स एकेडमिक, ठीक है, 40 मार्क्स हम लोग का रिटन टेस्ट जो हम लोग का गेट पैटर्न का होता है उस पैटर्न पे रहेगा। 15 मार्क्स
जो हम लोग का इंटरव्यू है 75, 25 मार्क्स जो है वो जो अभी AQ यूनिवर्सिटी में, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में जो कॉन्टैक्ट बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो हर एक साल का 5 मार्क्स मिलेगा, मैक्सिमम उन्हें 25 मार्क्स मिलेगा। इस ढंग से 100 हो गया। तो भाई आपको बहुत ज़्यादा फाइट करना है। जो भी हमारे गेस्ट फैकल्टी है, गेस्ट फैकल्टी के लिए मेरे अनुसार तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है। और जो अभी भी बच्चे निकले उनके लिए भी आप एक नंबर दे दो, 5 नंबर चलो कर सकते हैं, 5 नंबर ही बहुत मुश्किल होता है, गेट का स्टैंडर्ड होता है, बच्चे क्वालिफाई तो कर नहीं पाते हैं। आप भी देख लीजिए प्रीवियस ईयर का कितना बढ़िया क्वेश्चन है। थैंक यू फ्रेंड। आप लोग ही बताइएगा क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे को तो अजीब सा लग रहा है यार, ये 25 मार्क्स मेरे को समझ में एकदम पड़े हैं कि कैसे ये बच्चे जो गेस्ट में, और गेस्ट को क्यों नहीं मिलना चाहिए, सारे का सारा काम गेस्ट करते हैं, बिना गेस्ट का इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार का नहीं चल रहा। दूसरे यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, दिल्ली में हम लोग का कंसीडर किया गया, वेस्ट बंगाल में कंसीडर किया, MP में कंसीडर किया, राजस्थान में कंसीडर किया, पता नहीं क्या है अपने गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट को मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ और मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा पैटर्न होना चाहिए जो सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। ऐसे में तो जो गेस्ट फैकल्टी हैं वो एग्ज़ाम देंगे, उनका होगा कि नहीं, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट में आपको सिलेबस और पढ़ाना शुरू करूँगा। अभी मेरे को 25 मार्क्स समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं ये वीडियो बना दिया हूँ। थैंक यू। कैसा वीडियो लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।